नहीं दिखेगी तो डाका कैसे पड़ेगा? सोना में, पैसा में, शरीर में, अच्छी लड़की है, अच्छी औरत है, और जब वो चलेगी नंगा फैशन करके तो डाका तो पड़े, तो आज नहीं तो कल कलंक लगेगा। तो डाका वहीं पड़ेगा जहाँ संपत्ति दिखेगी। जहाँ संपत्ति नहीं दिखेगी तो डाका। हिंदू लड़की औरत ऐसा फैशन है, ऐसा कपड़ा पहन के चलते हैं कि पूरा हमारा अंग दिखना चाहिए कि लोग कहें अच्छा है। और मुसलमानों को देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक बुर्के में ढके। तो क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? वो भी इंसान है ना, लेकिन वो पूरा तन को क्यों ढके हैं? कपड़ा आया तन ढका। अच्छा महाराज जी, प्रभु श्री राम की भक्ति कैसे कर सकते हैं? प्रभु श्री राम की भक्ति तो अगर मान लो कुछ नहीं आता है तो कम से कम सीताराम तो कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो किसी को गुरु आप बनाएंगे, हैं, किसी बाबा जी को या किसी को भी आप गुरु बनाएंगे तो गुरु मंत्र लेने के बाद में माला ले लीजिए, भजन कीजिए, जाप कीजिए। अगर नहीं को ही गुरु बना है तो सीताराम तो कर सकते हैं। बिरज में रहना राधे श्याम तो कर सकते हैं बस। हाँ, तब सबसे आसान तरीका नाम आप जब बस नाम की ही आधार है, बस नाम की आधार, और नाम के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम ही सब कुछ? नाम ही किस आधार है? नाम ही किस, सबसे बड़ा नाम ही से ही सब कुछ मिलता है। हाँ, बिना नाम के कुछ नहीं मिलता है। नाम जप ही जरूर। नाम है, हाँ, नाम जप ही से सब कुछ मिलता है। इसीलिए जितने ऋषि मुनि भय, जितने सिद्ध भय हैं, खाली नाम से ही भय है। नाम से? हाँ, लेकिन नाम खाली हमारा स्वार्थ में रहे वो नाम नहीं, बिना स्वार्थ के ही नाम है। अब हमें कोई चीज़ का लाभ है, लोभ है, तो हम कि हम जितना नाम जपेंगे, भजन करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमारा मकान बन जाएगा, हमारे पास रुपया आएगा, गाड़ी आएगा, नौका चाकर हो गए, संपत्ति के कारण हम जो है नाम वो स्वार्थ बस हो गया। वो स्वार्थ तो किसी स्वार्थ बस नाम नहीं, बिना स्वार्थ के भगवान का नाम और चिंतन और भजन होना चाहिए, निस्वार्थ। हाँ, बिना स्वार्थ के, तन मन खाली मन की भगवान, बस आपसे कुछ नहीं, बस आपकी कृपा तो बरस रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी कृपा से सब। तो इसलिए बस आप कृपा कीजिए कि आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, बस, और कुछ नहीं। तो जब भगवान की कृपा है तो दुनिया की ताकत नहीं है कि तुम्हें कष्ट पहुंचा सके। जहाँ जाओगे वहाँ हर कुछ अपने आप मिलेगा, जहाँ जाओगे तो दुनिया अपने आप सम्मान करेगी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आपने कोरोना काल में भी बहुत यात्राएं की। हाँ, किया, खूब किया। तो कठिनाइयाँ नहीं हुई महाराज? कोई कठिनाइयाँ नहीं, कहीं नहीं कठिनाइयाँ भाई, किसी प्रकार से न कहीं कोई हमें रोका, न कहीं मना किया, कहीं खुले खूब घूमते रहे। अरे हमने कहा हमारे साथ राम जी हैं तो कौन हमें टेंशन पहुंचाने वाला है। हाँ, तब इतनी बड़ी कृपा रही है कि आप घूमते रहे, हमें कहीं कोई नहीं रोका, और खर्चा हर तरह से हर कुछ मिलता रहा। मतलब उस टाइम भी मिलता रहा जब सब जगह सारी व्यवस्थाएं बंद थी। जहाँ ऐसे जाने में 50 देते थे वहाँ हमको 200 देते थे। बताइए। हाँ, जहाँ लोग ऐसे 50 देते तो वहाँ 200 देते थे, क्योंकि ट्रेन में आए बाबा जी, टिकट लगा के आए। इसलिए देखिए, जब भगवान की कृपा बरसेगी तो भगवान आपके रास्ता हमेशा एकदम क्लियर कर देंगे। जैसे सुरक्षा गार्ड आगे चलते हैं, पीछे से मंत्री चलते हैं, आगे रास्ता खाली। तो भगवान की ऐसी कृपा कि आगे रास्ता एकदम खाली, क्लियर, आपके रास्ता क्लियर रहेगी, आप चलते जाइए। तो हमारा मन है अगर भगवान के नाम पे है, ध्यान पे है, आगे रास्ता एकदम क्लियर, कांटे सब आगे के एकदम साफ हो जाएंगे, रास्ता एकदम सफा हो जाएगी। ये भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पर कमजोरी हमारी है कि हम उस रक्षक को पहचानते नहीं हैं। पहचान ही नहीं पाते, हम उस रक्षक को नहीं पहचानते हैं। हमारा मन है, हमारा मकान है,
हमारी दुकान है, हमारी बीवी है, हमारा भाई है, हमारे माता पिता हैं। अरे कौन किसका माता पिता, कौन इसका भाई, कौन इसकी बहन, कौन किसका मकान, कौन किसकी ज़मीन, अरे सब का सब यहीं पड़ा रहेगा, यहीं धरा पड़ा है। कुछ हमारे साथ आया है कि जाएगा? नहीं कुछ ना, भी नहीं आया। तब फिर तो इसलिए उस सत्य को पहचानिए जी जो जिस सत्य के ताकत से आज हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, उस सत्य को पहचानिए। क्योंकि जिसको हम अपना कहते हैं वही हमारे मृत्यु के बाद तुरंत कहते हैं अरे शरीर को बाहर निकालो, शरीर को बाहर निकालो। हाँ। जल्दी करो नहीं तो सड़ने लगेगा। अगर वो शरीर हंस रही है, बोल रही है, तो अपना है, अपना है। और वो प्राण निकल गया, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी, जल्दी बाहर करो। तो फिर समझ लीजिए। जी। तो इसीलिए जो मनुष्य सत्य को नहीं पहचानता है तो जगह जगह धक्का खाता है, भटकता है। और सत्य को पहचान लेगा जिस दिन ना, उस दिन धक्का खाना बंद हो जाएगा। बंद। धक्का का कारण है लोभ और घर पारिवारिक मोह, ये धक्का का कारण है। लोभ है तो हम प्रेम रखेंगे, लोभ नहीं है प्रेम नहीं रखेंगे। मानना भी तो चाहिए ना, मानता तो कोई है नहीं। मतलब यही मेन रीजन है। यही मेरे मानना भी तो चाहिए। इसीलिए जो है आज भगवान कृष्ण के राधा रानी की वो कृपा है जी कि हम जहाँ भी जाते हैं जी तो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। और हम दुनिया कुछ लेके नहीं चलते हैं, जी। नंगे फकीर रहते हैं, पर सारी व्यवस्था वो करने वाले हैं। मतलब यहाँ आए थे तो क्या लेके आए थे महाराज? कुछ नहीं लेके आए, बस एक झोला, बस, और क्या हम लेके चलते हैं? जी महाराज। हाँ, लेकिन सारी व्यवस्था स्वयं हाँ, यहाँ तो देखा फिर ठाकुर जी के आप पहले हम सोए थे तभी आपने भोग लगाए, हाँ। पूजन अर्चन करा हाँ, महाराज भाई वो तो हमारा कर्म है जी। और अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो फिर उनके नाम पे हम घूम रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे, वो हमारा कर्म है, जी। वो करना जरूरी है। जी जी और यही मनुष्य जो है ना, कर्म को ही अपना भूला जा रहा है, जी। अपना जो कर्तव्य है वो भूलता जा रहा है। अब मनोरंजन की चीज़ ज़्यादा जी। देखता है। आधुनिकता में वो अपने को ले जाने के चक्कर में जो चीज़ें हमारी सनातनी है, जिसके लिए हम आए हैं इस धरा पे, वो चीज़ें वो भूलते जा रहे हैं। यहाँ मंदिर में जी। आरती जी में और मंदिर में जितना साफ सफाई, जितना सजावट है, जी। और कुछ जगह ऐसा है कि अपने को सजाते हैं, जी। लेकिन मूर्तियों को नहीं सजाएंगे, मंदिर को नहीं सजाएंगे, अपने आप को अपने सजाएंगे। आप को सजाते। तो जो अपने आप को सजाएगा वो भगवान की कृपा कैसे होगी? हाँ? अरे भाई, जगह के सजाओ, भगवान की मूर्ति को सजाओ, बढ़िया मंदिर को सजाओ, तो तब अपने ऊपर कृपा बरसेगी। पर है ना, अपने को सजाने में लोग ज़्यादा लगे रहते बहुत जगह। यही कारण है कि वो परेशान है, हाँ। दुखी है, यही सबसे बड़ा कारण। यही दुखों का कारण है। जी इसीलिए जो है भगवान की ये तो ऐसी कृपा है कि वो अपना सबको मानते हैं जी और वो चाहते हैं कि हर इंसान सुखी रहे, सुखी जी हर इंसान रास्ते पे सही चले। सही। लेकिन चंचल मन कभी ये डाल में कभी वो डाल में भटकता रहता है। तो महाराज जी कैसे मन को बस में करें? वो तो चंचल है, भगेगा ही। चंचल मन जब भटकता है जी तो भटकने की एक यही रास्ता है कि आप फुर्सत में कभी हैं तो सीताराम सीताराम करते रहिए, राधे श्याम करते रहिए। अगर मंत्र नहीं जाप, किसी गुरु नहीं बनाए हैं और कोई अपना जो है गुरु मंत्र नहीं लिए हैं,
तो सीताराम सीताराम करते रहिए। और भगवान का कोई भजन आता है, कीर्तन भजन, और कोई भी आता है तो गाते रहिए, मन को अपना उस। तो ये जो है ना, जैसे झाड़ू लगाने से ज़मीन की सफाई होती है, तो इसी तरह कीर्तन करने से, सत्संग सुनने से, भगवान को नाम लेने से अंदर की गंदगी साफ होती है। अंदर की सब गंदगी बाहर निकल जाती है। मतलब जब हम कीर्तन करेंगे तो मन हमारा उधर जाएगा। हाँ। तो धीरे धीरे अंदर की सब गंदगी गंदगी निकलेगी। हाँ। तो धीरे धीरे प्रभु से हमारा लगाव बढ़ेगा। लगाव होगा, और जब उधर लगाव होगा ना, तो इधर का लगाव आपका कमज़ोर होगा। और जब हमारा इधर लगाव होगा तो उधर का लगाव कमज़ोर है। जिधर ज़्यादा लगाव होगा तो उधर ही आपका मन भागेगा। और जिधर लगाव कमज़ोर होगा तो उधर मन कम जाएगा। हाँ, तो उधर लगाव ज़्यादा रखना चाहिए कि जहाँ हम जानते हैं कि यहाँ सत्य है, धर्म है, अब कुछ मिलने वाला है। अब मिलने वाला तो यही है कि ईश्वर की ताकत, ईश्वर का कृपा हमारे ऊपर है तो ही मिलेगा। नहीं संसार हमें क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। संसार से कुछ न मिलने वाला है, जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। हाँ। क्योंकि आजकल तो सामने वाला बगल वाले को गिराने के ही चक्कर में हमेशा एक बगल में मकान बना रहा है तो बगल वाला सोचा है साला मेरे बगल में तो उठा रहा है, अब मैं नहीं बन पा रहा हूँ, वो गिराने के चक्कर में लगा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ईश्वर की कृपा है तो बना रहा है। हम भी वो वैसा कर्म करें तो वो ये चाहेगा कि वो कर्म को नहीं सोचेगा, गिराने को सोचेगा। मानव जीवन का यही सबसे बड़ा कारण कमजोरी है। कमजोरी, और ये सबसे बड़ी कमजोरी हिंदू समाज में जी। मुसलमान में बहुत कम, लेकिन हिंदू समाज में ज़्यादा। और जानते हैं आज जितना लड़कियों में, औरतों में जितना अपहरण हो रहा है, जितना बलात्कार हो रहा है, तो क्यों? हिंदुओं में हो रहा है, हिंदुओं में, मुसलमानों में नहीं। और ये हिंदुओं की कमजोरी है। कमजोरी का कारण क्या है? कि हम रुपया को छिपाते हैं, सोना चांदी को छिपाते हैं। तो स्त्री को, लड़की को अपने शरीर को छिपा के चलना चाहिए। कपड़ा क्यों आया है? तन ढकने के लिए। अब उस तन को हम नंगा चलेंगे दिखाते हुए तो उसमें चोरी नहीं होगी। अगर रुपया कोई किसी को दिखाएंगे तो रुपया छीन ले जाएगा। ऐसे गड्डी हम लेके चल रहे हैं, कोई छीन के लेके जाएगा। सोना का छिखाएंगे तो सोना को छीन ले जाएंगे। तो हिंदू लड़की, औरत ऐसा फैशन है, ऐसा कपड़ा पहन के चलते हैं कि पूरा हमारा अंग दिखना चाहिए कि लोग कहें अच्छा है। और मुसलमानों को देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक बुर्के में ढके। तो क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? वो भी इंसान है ना। लेकिन वो पूरा तन को क्यों ढके हैं? कपड़ा आया तन ढकने। लेकिन हिंदू में ये नहीं चाहता। वो लड़की है, औरत है, ये चाहती कि हमारा चेहरा, हमारे शरीर लोग देखें कि हाँ अच्छा। तो अच्छा के चक्कर में अरे कपड़ा आया है तो तन ढको। अगर हमारा तन, रोड में हम चलेंगे तन ढक के चलेंगे तो गंदी नज़र हमारे ऊपर नहीं किसी के पड़े। और जब नज़र नहीं पड़ेगी तो हमारे ऊपर किसी के आज नहीं तो कल, अगर हम तन को खुला करके चलेंगे तो आज नहीं तो कल कलंक लगेगा। ये हिंदू की कमजोरी है। क्योंकि यहाँ हमने अभी कल ही देखा, बहुत से महाराज जी लोग तो देखते हैं वैसे कपड़े, वैसे ड्रेस पहन के चलते। अब देखो लड़की औरतों में, मुसलमानों में कोई भी देख लो कि पूरा बाहर जाएंगे पूरा ढका हुआ। और हिंदुओं में शरीर से कुछ लोग तो भली मर्यादा वाले कमे मिलेंगे, नहीं ज़्यादा कि हाथ पूरा खुला, पूरा तन तो पूरा एक बाल गिनो ऐसा कपड़ा पहनते हैं। बताओ ये क्या है? ये सब हिंदू की यही कमजोरी है कि बाप को, भाई को पहनाने में अच्छा लगता है, उनको पहनने में अच्छा लगता है। मतलब आपके गार्जियन को ये चीज़ें देखनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। भाई डाका वही पड़ेगा। जी महाराज, डाका वहीं पड़ेगा जहाँ संपत्ति दिखेगी। जी।
हाँ, जहाँ संपत्ति नहीं दिखेगी तो डाका कैसे पड़ेगा? सोना में, पैसा में, शरीर में, अच्छी लड़की है, अच्छी औरत है, और जब वो चलेगी नंगा फैशन करके तो डाका तो पड़े, तो आज नहीं तो कल कलंक लगेगा। तो डाका वहीं पड़ेगा जहाँ संपत्ति दिखेगी, जहाँ संपत्ति नहीं दिखेगी तो डाका। गलत कह रहे हैं? अब नहीं महाराज जी, एकदम सही। अब हम पैसे छिपा के रखे हैं। हाँ। आपको क्या पता मेरे पास कितने पैसे हैं? कुछ नहीं पता, नॉर्मल है। अब वही हम गड्डी रख रहे हैं, जो देखेगा नहीं तो इतना पैसा, तो उसकी नजर खराब हो नजर लालच बढ़ेगा। यही हिंदू की कमजोरी है कि मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं में कमजोरी है। इसको रोक कैसे सकते हैं महाराज जी? इसको तो देखिए, इसको रोकना जब सत्संग जी कहीं होता है और सत्संग में ये सब चर्चाएं होती हैं और जो सुनता है उस 4 लोगों को और बताएगा जाके, तब थोड़ा रुकावट हो सकती है। और जब वो सुनेगा नहीं, बैठेगा नहीं जी, तो कैसे रुकेगा? क्योंकि यहाँ मंदिरों पर भी हमने देखा, आते हैं ऐसे पहन के सेल्फी लिए चले गए। इसीलिए सत्संग एक ऐसी चीज है जी कि जब ऐसी चीजें सुनने को मिलता है, वो एक सुनेगा तो 10 को बताएगा, अब अपने घर वालों को सुधार करेगा। हैं, घर को बताए तो उससे सुधार। लेकिन आजकल ऐसा ना कोई सुनने को तैयार है और ना हर कोई सुनाने को तैयार है। न सुनने को तैयार है, न सुनाने को तैयार, न किसी के पास सुनने का टाइम है, न किसी को सुनाने का टाइम है। गलत कहते हो तो बताइए। एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, मतलब इतने अनमोल विचार आपके महाराज जी, मतलब सुन के हम धन्य हो गए कि जो असलियत में मानवता है, जिसके लिए प्रभु ने हमको भेजा है, वो चीज़ें तो कहनी चाहिए महाराज। लोग नहीं करते हैं। अब आज हम कहें ये सब जो सुनाए हैं, हमने सुनाया कुछ नहीं, ये सब भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा है जो आपको सुनने को मिला। हमारे पास कुछ नहीं है, ना कुछ है ना कुछ हम सुना सकते हैं, सब उनकी ही कृपा है। जो कि आपने सुनने को पाए हैं उनकी ही कृपा है। मतलब ये हमारा सौभाग्य रहा कि राधा रानी की कृपा रही कि आपके दर्शन हुए महाराज जी, और ऐसा सुंदर सत्संग। ये सब अगर हम उसमें अपनी कृपा जोड़ें तो हमारी बड़ी कमजोरी है, लेकिन वो उनकी कृपा है। तो कि आपको सुनने को मिला और हमको सुनाने को मिला, ये उनकी कृपा है। जी, तब बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, ठीक महाराज जी, आशीर्वाद दे महाराज जी। राधा